हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम और साथ में ही प्रूफ ऑफ केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्लियर है? जो केपलर का सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है उसका प्रूफ और साथ में जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए बेटा, सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए कि एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट P पर है जिसका मास है m और एक्स वाई प्लेन के अंदर वो पार्टिकल ठीक है और रोटेट करता है वो पार्टिकल। यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि कुछ इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रहा है। क्लियर है? और जो पोजीशन वेक्टर है, जब पार्टिकल पॉइंट P पर था तो उसका जो पोजीशन वेक्टर था दैट इज r वेक्टर। क्लियर है? और जब कुछ टाइम के बाद वो पॉइंट P से Q पोजीशन पर आ गया, अब उसका जो पोजीशन वेक्टर दैट इज r वेक्टर प्लस डेल्टा r वेक्टर। क्लियर है? देखिए यहाँ पर r वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट P और r प्लस डेल्टा r क्या है? पोजीशन वेक्टर व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट Q आफ्टर द टाइम डेल्टा t। यहाँ पर था जब टाइम t था, तो जब टाइम t प्लस डेल्टा t हुआ तब पार्टिकल यहाँ पहुँच चुका था। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है। अब उसके बाद क्या आता है, देखिए जो डेल्टा आर क्या है, ये आर, ये है डेल्टा आर। डेल्टा आर है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द टाइम डेल्टा टी। टाइम डेल्टा टी के अंदर जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है दैट इज डेल्टा आर। क्लियर? अब वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी ये आपका है वेलोसिटी के इक्वल। तो यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू क्या हुई? v इंटू डेल्टा टी। क्लियर है बेटा? ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए आपके पास एक पैरेललोग्राम बनता है OPQR। ये देखिए ये ट्रायंगल था OPQ। मैंने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ खींची और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी। तो P से Q की वैल्यू डेल्टा R है, तो ये O से R भी क्या होगा? डेल्टा R, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ये डेल्टा R, ये डेल्टा R। अब यहाँ पर इस वेक्टर का साइन देखिए R, ये डेल्टा R, तो ये क्या हो गया? R प्लस डेल्टा R। अच्छा, अगर पैरेललोग्राम का एरिया हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? एरिया। तो कैसे करते हैं? उसकी जो एडजेसेंट साइड है उनका क्रॉस प्रोडक्ट R वेक्टर और डेल्टा आर। एक साइड कौन सी है? R और दूसरी साइड है डेल्टा आर। तो इन दोनों को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। देखिए एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम R वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। क्लियर है? तो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास आ चुका है। क्लियर है बेटा? समझ में आई बात? लेकिन हमें फाइंड करना है जो एरिया हमने P से Q तक जाते हुए कवर किया, यानी कि एरिया ऑफ OPQ। अब देखिए OPQ क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है? इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का आधा है। तो पैरेललोग्राम का एरिया तो R क्रॉस डेल्टा R है, इसको मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो मेरे पास ट्रायंगल का एरिया आ गया, ट्रायंगल OPQ। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPQ इक्वल है 1/2 R वेक्टर क्रॉस डेल्टा R। ठीक है? पहले तो हमने पैरेललोग्राम का एरिया निकाला R क्रॉस डेल्टा R, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाला कैसे? डिवाइड बाय 2 कर दिया उसको। पैरेललोग्राम का आधा हिस्सा देखो क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया ना। ठीक है? तो R क्रॉस डेल्टा R, उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, ट्रायंगल का एरिया आ गया। जो ट्रायंगल का एरिया है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। क्लियर है बेटा? यहां पर एरिया भी हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, 1/2 R क्रॉस डेल्टा R। अब देखिए डेल्टा R की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, V डेल्टा T। तो V डेल्टा R की जगह V वेक्टर इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, अब देखिए आप मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है? P अपॉन P। यहाँ से M इधर डिवाइड में आ गया, P अपॉन M। ये आ गई V वेक्टर, वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए ये वैल्यू को उठा के आप यहाँ पुट कीजिए, तो डेल्टा A
1/2 1/2, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर की जगह हमने पुट कर दिया P/M, डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी। क्लियर है बेटा, समझ में आया। अब देखिए आप 1/2m, देखिए 1/2 ये m इसके साथ आ गया, 2m अंदर r क्रॉस p। अब ये डेल्टा टी को मैंने बाहर लिख दिया। ओके, अब इस डेल्टा टी को आप जब यहाँ डेल्टा ए के नीचे डिवाइड में लेके आ सकते हो, इस डेल्टा टी को हम यहाँ नीचे डिवाइड में ले आए, 1/2m r क्रॉस p। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए जो r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर है ये हमारा l वेक्टर के बराबर होता है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी जगह मैंने l वेक्टर लिख दिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब ये 2m इधर जाके मल्टीप्लाई में 2m डेल्टा ए बाई टी एल वेक्टर। तो हमारे पास क्या आया बेटा, एल वेक्टर इक्वल्स टू 2m डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। क्लियर है, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्या है, एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखिए चेंज इन एरिया पर यूनिट टाइम, इसको बोला जाता है एरियल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है बेटा, एरियल वेलोसिटी। तो यानी कि देखिए जो एंगुलर मोमेंटम है, ये एल फॉर एंगुलर मोमेंटम, 2m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी एरियल वेलोसिटी। यही होता है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी एंगुलर मोमेंटम का जियोमेट्री में क्या यूज है, जियोमेट्रिकली वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। तो अगर हमारे पास क्या है, हम एंगुलर मोमेंटम को कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 इंटू मास ऑफ द पार्टिकल इंटू में एरियल वेलोसिटी। क्लियर है बेटा, दिस इज द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इस रिजल्ट को जरा ध्यान से देखिए। इस रिजल्ट की हेल्प से हम केपलर के सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को प्रूव करेंगे। पहले एक बार ये समझ में आया बेटा आपको, क्लियर है। तो मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूं, आप वीडियो को पॉज कर करके बीच में इस वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और यहां तक नोट कीजिए। ठीक है बेटा, कर लिया। अब आप आगे वीडियो को पॉज करके फिर यहाँ नेक्स्ट पोर्शन अब नोट कर लीजिए, यहाँ तक वीडियो को पॉज करके। ओके, नोट कर लिया तो ठीक है बेटा। अब ये भी आप जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अब देखिए बेटा केपलर के सेकंड लॉ को हम कैसे प्रूव करेंगे। पहले देखिए एल वेक्टर की वैल्यू आई थी 2m डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। क्लियर। तो देखिए व्हेन द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, जब एक प्लैनेट सन के चारों ओर घूमता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो ये फोर्स पूरी तरह से रेडियल होता है। कैसा होता है, रेडियल होता है। इसीलिए यहाँ टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। टॉर्क की वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा यहाँ पर, 0। जरा देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास व्हेन ए प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, सन है, सन के अराउंड जब एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है, सन से यहाँ सेंटर से मान लीजिए प्लैनेट यहाँ पर है, तो ये होगी रेडियस। क्लियर है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अलोंग द रेडियस होता है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसीलिए हमारा टॉर्क भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब यहाँ थीटा को 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो टॉर्क की वैल्यू RF साइन थीटा होती है, क्योंकि थीटा 0 है इसीलिए टॉर्क 0 है। बात समझ में आई। अब टॉर्क का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है dL/dt। तो यानी कि dL, अगर टॉर्क 0 है यानी dL/dt भी 0 है, क्योंकि टॉर्क इसी के बराबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड की जगह dL/dt आ गया, राइट हैंड साइड की जगह 0 की 0। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, चेंज इन द L 0, dL/dt का बराबर 0, तो इसका मतलब चेंज इन द L बराबर 0। अगर L में कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब L क्या है, कांस्टेंट है। अगर L में चेंज ही नहीं हुआ, चेंज कितना आ गया, dL यानी चेंज इन द L कितना, 0, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब L क्या है, कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होता। बात समझ में आ गई। L आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब देखिए L की वैल्यू कांस्टेंट, L की जगह पर ये पुट कीजिए 2m
देखिए एल की जगह हमने रख दिया 2m डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। एल कॉन्स्टेंट था इसीलिए ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट। अब m ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, m होता है मास, मास कभी चेंज नहीं होता, मास कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो बच गया डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये क्या आ गया, कांस्टेंट। और डेल्टा ए बाय डेल्टा टी को क्या बोलते हैं बेटा, एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी। तो बेटा केपलर का सेकंड लॉ यही तो है कि जब एक प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। क्लियर, क्या कांस्टेंट होती है उसकी, एरियल वेलोसिटी, और वो हम प्रूव कर चुके हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। क्लियर, नोट कर लिया, अब इसे भी नोट कीजिए। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।